प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 अक्टूबर के महीने दूसरा दिन हमें अनुग्रहित करके दिया है, आशीषित करके दिया है कि प्रभु की हम आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग के पिता की हम आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद करें, हाथ उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षा दी। हालेलुया। अच्छी नींद देकर प्रभु ने हमें आशीषित किया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया आमेन। आज के दिन आरोग्य से, बल के साथ, समाधान के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, आपको हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु आपकी आराधना हो, आराधना हो, आराधना के योग्य प्रभु, स्तुति के योग्य प्रभु, आपको महिमा मिले। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। ये अनुग्रहित आशीषित दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस आशीषित समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। साम्स 143 के 5वें वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, किंतु मुझे वे बातें याद है जो बहुत पहले घटी थी। हे यहोवा, मैं उन अनेक अद्भुत कामों का बखान कर रहा हूँ जिनको तूने किया था। हालेलुया। इसलिए हमें भी परमेश्वर के किए हुए हर एक कार्यों को हमें याद करना है। हालेलुया। जब हम याद करेंगे तो हम खुद ही प्रभु की स्तुति करते रहेंगे। हमें कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें पिछले दिनों संभाला, हमारे पूर्वजों को प्रभु ने कैसे अद्भुत तरीके से चलाया, वो सब हम जरा याद करेंगे तो परमेश्वर की हम बहुत ज्यादा आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। हम जितना हम वो ध्यान देंगे, जितना हम मनन करेंगे, जितना हम बखान करेंगे, उतना ही हमारा परमेश्वर में भरोसा बढ़ता जाएगा। जो प्रभु ने किया अद्भुत कार्य, लाल समुद्र को डुबा कर, हालेलुया, वो सब जो अद्भुत कार्य प्रभु ने किया है, वो प्रभु के प्यार को, परमेश्वर के जो उपकार है, वो सब हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। हालेलुया। इसलिए जब हम ये सब बखान करेंगे, जब मनन करेंगे परमेश्वर के किए हुए अद्भुत कामों को, तो हमारे जीवन में भी साहस बढ़ेगा। हालेलुया। हम प्रभु में और आगे बढ़ सकते हैं, परमेश्वर पर हमारा भरोसा बढ़ता जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि मैं परमेश्वर के बातों को याद करता हूँ और बखान करता हूँ। इसलिए हमें भी प्रभु की स्तुति करना है, ध्यान देते हुए। हालेलुया। जब हम प्रभु को याद करेंगे, हमेशा हमारा जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन हम काफी बार भूल जाते जो प्रभु ने अद्भुत कार्य किया है। इसलिए कोई भी परिस्थिति या कोई भी चुनौती हमारे सामने आता है तो हम डगमगा जाते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रिय लोग, आज प्रभु हमें अगुवाई देते हैं कि प्रभु के किए हुए अद्भुत कामों को पिछले दिनों में, पिछले सालों में पूर्वजों के लिए जो किया, वो हम ध्यान करें, उसको हम मनन करें। हालेलुया। जब हम वो मनन करेंगे तो हमें खुद ही धैर्य और साहस मिलेगा कि मेरा परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है और वो मुझे आज भी मेरे लिए अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर दिन के लिए, आज उपवास और प्रार्थना का पहले दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम भी याद करते हैं प्रभु आपके अद्भुत कामों को, आपके अद्भुत कार्यों को। हालेलुया। आपके हाथ की प्रवृत्तियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। अब तक जो आपने संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद पिता। हर एक रोगों से, दुखों से आपने हमें छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आगे भी आप हमें अपने विश्वास योग्यता से आप हमें चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु प्रत्येक रूप से आज हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। पिछले दिन भर आपने संभाला, रात को अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आप इस स्तुति की योग्य है प्रभु, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। हालेलुया। आज के दिन प्रभु आप ही हमारे प्रभु है, हमारे जीवन के आप ही सब कुछ है मेरे प्रिय प्रभु। हालेलुया। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं, इनके बच्चों को आप
आपने जो दिया है उनको हम आशीषित करते हैं प्रभु। हर जगह प्रभु ये आशीष का कारण बने, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वैसे ही जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। पूर्ण चंगाई यीशु मसीह के लहू से उनको मिला है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हर एक भलाई से आप तृप्त करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हर एक रोग के बंधन आज के दिन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। जिनको भी अपने पैरों के एड़ियों में, जो एंकल में जो दर्द है या सूजन है, जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु वो जो रोग से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। वैसे ही कैंसर से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से कैंसर के स्पिरिट को भस्म करते हैं। हालेलुया। पूर्ण चंगाई आपने दी, उसके लिए धन्यवाद। जिनको नौकरी नहीं है, आर्थिक विषय में भार से है, पारिवारिक जीवन में जो बहुत ही ज्यादा परेशान है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पूर्ण तरीके से प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। आप समाधान से उनके जीवन को भर दे प्रभु। हालेलुया। प्रभु ये उपवास और प्रार्थना के दिनों को हम आपके हाथों समर्पित करते हैं, और हर एक जन जो उपवास में है, यीशु मसीह के नाम से आप आशीषित करें। हालेलुया। उनके विषयों को आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभु। और भी ज्यादा आपसे करीब आकर वो जो विजिबल फेवर है प्रभु, जो आपका जो दिखने वाला जो प्रीति है, वो यीशु मसीह के नाम से हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की महान और उनकी कृपा आपके जीवन में बहुत आयत से होकर के हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और याद रखिए, जैसे परमेश्वर ने अगुवाई दी है कि पासवान ने कहा कि हो सके तो दिन में 7 बार प्रार्थना करें, और प्रेरितों के काम से 10 वचन हमेशा, हर बार जब आप घुटना टेकते हो तब आप जरूर वचन को भी आप पढ़े। हालेलुया। और जितना हम ये प्रार्थना करते हुए और हम आराधना करते हुए वचन को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, उतना ही आशीष हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। और मेरे प्रिय लोग, ये हम हमेशा, हर समय, हर बार जब हम घुटना टेकते हैं तो हम सिर्फ ये प्रार्थना करें कि आज शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करें। हर एक जन जो उसके भागी होते हैं उनको आप आशीषित करें। हालेलुया। हर दुनिया भर में प्रभु एक रिवाइवल हो करके हम प्रार्थना करें। ये सब एक 5 मिनट में प्रार्थना करके आप उठ सकते हैं। इसलिए ऐसे 7 बार आप करें, और जरूर याद रखें प्रेरितों के काम में काम के हर एक 10 वचनों को आप पढ़ते जाए हर बार। हालेलुया। और याद से 9:30 बजे इंडियन समय आप उसके भागी बने। हालेलुया। शाम के इंडियन समय 9:30 बजे रहेगा जूम में मीटिंग, आप जरूर उसके भागी बनिए, और परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। और इसलिए आप दूसरों को भी बताएं। हालेलुया। दूसरों को भी आप आमंत्रित करें, और जरूर याद करें कि प्रार्थना करें। 7 बार प्रार्थना करें, 7 बार वचन पढ़कर प्रार्थना करने को ना भूलें। अगर आप नहीं कर पाए मीटिंग से पहले, तो मीटिंग के बाद करने वाले हो। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से फिलिप्पियों की किताब 2:15। उसमें से लिखा है, ताकि तुम भोले भाले और पवित्र बन जाओ, तथा इस कुटिल और पथभ्रष्ट पीढ़ी के लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक बालक बन जाओ। उनके बीच अंधेरी दुनिया में तुम उस समय तारे बनकर चमको। हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? अंधेर भरा हुआ दुनिया में प्रभु ने हमें किस चीज के लिए बुलाया है? तारे बनकर चमकने के लिए, हमें भोले भाले और हमें पवित्र बनने के लिए प्रभु ने बुलाया है। मत्ती सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें जगत की ज्योति बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया। इसलिए हमारा जो बुलाहट है उसके अनुसार हम जीने वाले हो। जितना हम परमेश्वर के वचन के हम प्रमाण करते हैं, परमेश्वर के वचन को हम पूरा करते हैं, उतना ही हमारा जो ज्योति है वो और भी प्रकाशित होता जाता है।
है हम उतना ही चमकते जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हम जानते हैं कि जितना वोल्ट बढ़ाते हैं उतना ही रोशनी बढ़ती जाती है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें भी उतना ही, जितना वो वोल्ट बढ़ता जाता है उतना ही एरिया भी कवर हो जाता है प्रकाश से। इसलिए हमें भी प्रार्थना करके वचन के अनुसार हमें प्रमाण करने वाले होने चाहिए, उसको पूरा करने वाले हो। हालेलुया, आमेन। और आगे हम 12वां वचन में क्या पढ़ते हैं? इसलिए मेरे प्रियो, तुम मेरे निर्देशों का जैसा उस समय पालन किया करते थे जब मैं तुम्हारे साथ था, अब जबकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तब तुम और अधिक लगन से उनका पालन करो। तो हम क्या देखते हैं कि पहले जैसे किया था उससे ज़्यादा हमें अभी परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के निर्देशों को हमें पूरा तरीके से हमें उसका पालन करना है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर हमारे साथ रहता, हम एक एक कार्य करते, वैसे आज भी हमें करते रहना है। हालेलुया। हमें इस दुनिया भर में जो बुराई का जो दुनिया है वहां पर प्रभु ने हमें भोले भाले और पवित्र बन जाने के लिए बुलाया है। बिना कोई शिकायत या लड़ाई झगड़ा किए सब काम करते रहने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, अच्छे काम करते रहने के लिए बुलाया है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने के लिए बुलाया है। वचन कहता है क्योंकि वह परमेश्वर ही है जो उन कामों की इच्छा और उन्हें पूरा करने का कर्म जो परमेश्वर को भाते हैं तुम में पैदा करता है। इसलिए वो अच्छे काम, भले काम करते हुए भोले भाले और पवित्र बन जाने के लिए। आमेन। हालेलुया। हमें समझना है कि हमारी जो बुलाहट है वो बहुत ही बड़ी है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए वो बुलाहट के अनुसार हम परमेश्वर के वचनों को जानकर हम जितना उसको अपने जीवन में लागू लाते हैं, वैसे ही उतना ही हमारा जो चमक है या प्रकाश जो है वो बढ़ता जाएगा। अपने घर में, अपने देश में, सब जगह हमारे चारों तरफ प्रकाश बढ़ता जाएगा। तो हमारे चारों तरफ से जो अंधकार है वो भी दूर होता जाएगा। जो शत्रु का जो कार्य है वो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारे सामने शत्रु खड़ा भी नहीं हो पाएगा, अंधेर भी वहां पर नहीं होता है। इसलिए हम जानते हैं जहां पे अंधकार होता है वहीं पे चोर भी आता है। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, जब अंधकार हट जाएगा, जब रोशनी रहेगी, जब ज्योति रहेगी, तो हर एक चोर, हर एक अंधकार दूर हो जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना और उपवास के पहले दिन ही परमेश्वर हमें यही अगुवाई देते कि हमें जो प्रभु ने जो ज्योति दिया है, प्रकाश दिया है, वो चमकाते जाना है, उसको और भी प्रकाशित करना है, उसको बढ़ाते जाना है। हालेलुया। ये प्रभु के वचन को हम जब ध्यान करके, परमेश्वर के वचन को हम मानकर उसको अपने जीवन में लागू में लाते हैं। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर में हमारी जो ज्योति है वो बढ़ती जाती है। हालेलुया। इसलिए वचन को मनन करना जरूरी है, वचन को मनन करना जरूरी है और उसके हर एक चीज को उसका परिपालन करना जरूरी है। हालेलुया। हम जानते हैं कि हम जितना परमेश्वर के वचन को मानेंगे, परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे, हमारे चारों तरफ से शत्रु की हर एक पद्धति दूर होती जाती है। इसलिए पवित्र आत्मा जब हमें ये वचन हमें बताते हैं तो हम एक और भाग देखें यशायाह की किताब से, उसका 60। हालेलुया। वचन क्या कहता है मेरे प्रिय लोग? हमें इस दुनिया में प्रकाशित होना है। हालेलुया, आमेन। हे यरूशलेम, हे मेरे प्रकाश, तू उठ जाग, तेरा प्रकाश आ रहा है, यहोवा की महिमा तेरे ऊपर चमकेगी। हालेलुया। इसलिए हम एक वचन जब ये याद दिलाता है, हमें कम से कम 7 बार हमें वचन को पढ़ना है। जो पहली बार जो पहला 10 वचन जो आपने पढ़ा वो हमेशा मन में आप मनन करते रहे जब तक आप दूसरे बार घुटना टेकते हो। जब हम ऐसे मनन करते हैं वचनों को, हम उतना ही परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, प्रभु के व्यवस्था को समझेंगे और उस व्यवस्था को परिपालन या पालन करने वाले बनेंगे। हालेलुया। उसको अपने जीवन में लागू लाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, उसको इस्तेमाल करने वाले हो, परमेश्वर हमें उतना ही आशीषित करेंगे। हम अपने जीवन में जो वचन है उसको प्रैक्टिकल जब लाते हैं उतना ही आशीष हमारे जीवन में बनती जाती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, we are permanently blessed. God bless you, God bless you, God bless you. ये महीना जो है वो दिखने वाला परमेश्वर की प्रीति है रहेगी हमारे ऊपर। इसलिए धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। आमेन।